नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुद्धिज्म स्पीच चैनल में। यहाँ हम उन रास्तों की खोज करते हैं जो हमें खुद से जोड़ते हैं। हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो वर्षों से हमारे मन में गूंज रहे होते हैं और उन बातों को समझते हैं जो हमें भीतर से बदल देती हैं। आज का विषय शायद आपके जीवन का सबसे जरूरी विषय है, मन को गुलाम बनाओ। अब तक आपने यही देखा होगा कि लोग बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहते हैं। किसी को पैसा जीतना है, किसी को इज्जत जीतनी है, किसी को रिश्ते जीतने हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि बाहर की इन जीतों का क्या फायदा अगर आपका अपना मन ही हर रोज आपको हराता रहे, अगर आपका ही मन आपके खिलाफ हो जाए। कभी कभी आप सोचते हैं मैं ये नहीं करना चाहता, फिर भी कर जाते हैं। कभी कभी आप जानते हैं ये गलत है, फिर भी कर बैठते हैं। कभी कभी आप चाहते हैं मुझे शांत रहना है, लेकिन गुस्से में टूट जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा मन हमारा नहीं रहा। हम उसके आदेश पर जी रहे हैं। वो जैसा चाहता है हम वैसा करते हैं, वो जैसे कहता है हम वैसे सोचते हैं, और इस तरह हम अपने ही मन के गुलाम बन जाते हैं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कैसे इस मन को पहचानें, कैसे उसकी चालों को समझें और कैसे उसे अपने इशारों पर चलाएं। क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो इस पूरी यात्रा में मेरे साथ रहिए, हर शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई से। मन बहुत ताकतवर है, अगर उसे दिशा न दी जाए तो ये आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, और अगर आपने इसे साध लिया तो ये आपको परम शांति और सफलता दे सकता है। मन की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि वो आपको ये एहसास ही नहीं होने देता कि आप उसके गुलाम हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराता है कि तुम मालिक हो, लेकिन असल में आप उसके पीछे दौड़ते रहते हो। सोचिए, आपको कोई याद आ जाए और आपका मूड बिगड़ जाए, किसी ने कुछ कह दिया और आप गुस्से में आ जाएं, कोई डर दिखा दे और आप पीछे हट जाएं। ये सब कौन कर रहा है? आपका मन हमेशा आपको भविष्य की चिंता में और अतीत के पछतावे में उलझा कर रखता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप इस पल में रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस पल में रह गए तो वो अपनी पकड़ खो देगा, और जब वो अपनी पकड़ खो देगा तो आप आजाद हो जाओगे। मन हमेशा आसान रास्ता दिखाता है, जैसे झूठ बोल दो, बात बन जाएगी, डर जाओ, बच जाओगे, गुस्सा कर दो, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन बाद में यही रास्ते आपको पछतावा दे जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है मन की चालाकियों को पहचानना। हर बार जब वो कुछ कहे तो रुक कर सोचो, क्या ये मुझे आजाद करेगा या और जकड़ देगा? मन को जीतने से पहले आपको उसे समझना होगा, क्योंकि जिसे आप जानते ही नहीं उसे जीत नहीं सकते। मन दो चीजों से चलता है, पहला आदत, दूसरा भावना। आदतें वो होती हैं जिन्हें आपने बार बार दोहराया। अगर आप रोज गुस्सा करते रहे तो गुस्सा आपकी आदत बन गई। अगर आप हमेशा डरते रहे तो डर आपकी आदत बन गया। अगर आप हर वक्त चिंता करते रहे तो चिंता आपकी आदत बन गई। अब ये आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आपको लगता है मैं ऐसा ही हूं, जबकि सच्चाई ये है कि आप ऐसे नहीं हैं। आपके अंदर वो ताकत है जो इन आदतों को बदल सकती है। दूसरी चीज है भावना। मन हमेशा आपको भावनाओं में फंसा कर रखता है। गुस्सा, लालच, ईर्ष्या, डर, दुख, ये सब भावनाएं हैं, और इन भावनाओं के वश में आकर आप वही करते हो जो मन चाहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि मन एक मासूम बच्चे जैसा है। अगर आप उसे सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो अपनी ही दुनिया में भटकता रहेगा। आपको बस उसकी चालों को देखना है और कहना है शांत रहो। धीरे धीरे वो आपकी बात मानने लगेगा। हर दिन 15-30 मिनट शांति से बैठो, सांसों पर ध्यान दो। मन इधर उधर भागे तो बस देखो, उसके साथ मत भागो। जैसे जैसे आप उसे देखते हो उसकी शक्ति कम होने लगती है। जो आदतें आपको कमजोर बनाती हैं उन्हें छोड़ो। हर दिन छोटे छोटे अच्छे फैसले लो। गुस्से में चुप रहो, डर में डटे रहो, लालच में संतोष रखो। हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो।
हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मेरा मन मेरी मर्जी से चलेगा, मैं मालिक हूं, मन मेरा सेवक है। जैसे जैसे आप ऐसा करते जाओगे, मन आपकी बात सुनने लगेगा। मन खाली रहेगा तो आपको परेशान करेगा, इसलिए खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखो। किताब पढ़ो, योग करो, लोगों की मदद करो, अपने समय को सार्थक बनाओ। अगर शरीर कमजोर होगा तो मन भी कमजोर हो जाएगा, इसलिए अच्छा खाओ, व्यायाम करो, नींद पूरी लो। शरीर और मन का संतुलन जरूरी है। दोस्तों, जरा एक बार आंखें बंद करके सोचो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगे तो क्या तुम्हें अब भी कोई हिला सकेगा? क्या अब भी कोई तुम्हें डर दिखाकर रोक सकेगा? क्या अब भी कोई तुम्हें भटका पाएगा? शायद नहीं। मन को जीत लेने के बाद एक अद्भुत शांति तुम्हारे भीतर उतर जाती है। वो शांति जिसे तुमने अब तक बाहर ढूंढा, वो तुम्हें अपने ही भीतर मिल जाती है। तुम्हें अब बाहर के लोगों की मान्यता की जरूरत नहीं रहती। तुम अब भीड़ में अकेले रहकर भी खुश रह सकते हो। तुम्हें अब किसी चीज का डर नहीं होता। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है, उस दिन से तुम्हारे फैसले तुम्हारे हो जाते हैं। तुम वही सोचते हो जो तुम्हें सही लगता है। तुम वही करते हो जो तुम्हें अच्छा बनाता है। तुम वही बोलते हो जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई होती है। लोग बाहर की दुनिया को जीतने के पीछे भागते रहते हैं, पैसे, इज्जत, रिश्ते और पहचान के पीछे, पर वो सब जीतने के बाद भी उनका मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई हार जाते हैं, अपने मन से। अगर तुम अपने मन को जीत लोगे तो बाहर की हर जीत अपने आप तुम्हारे कदमों में होगी। तब कोई रिश्ता तुम्हें चोट नहीं दे पाएगा, तब कोई अपमान तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, तब कोई डर तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा। तुम भीतर से मजबूत हो जाओगे, तुम सच में आजाद हो जाओगे। याद रखना, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। अब एक बार बुद्ध की बात याद करो। उन्होंने कहा था, मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। बाहर की लड़ाइयां आसान होती हैं, लेकिन भीतर की सबसे कठिन। एक दिन किसी व्यक्ति ने आकर बुद्ध से पूछा, अगर कोई मुझे गाली दे, मुझे अपमानित करे, तो मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रह जाएगा? व्यक्ति बोला, देने वाले का। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो शब्द उसी के पास रह जाएंगे। यही होता है जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होता है। तब लोग कुछ भी बोलें, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तब लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें, तुम्हारा मन शांत रहता है। तुम्हें समझ आ जाता है कि उनका व्यवहार उनका है, मेरा मन मेरा है। बुद्ध ने और भी कहा, मन को बांधना सीखो। अगर मन को बांध नहीं पाए तो संसार तुम्हें बांध देगा। तुम्हारा मन जब शांत होता है, तब तुम्हें दुनिया वैसी लगने लगती है जैसी वह सच में है, न सुंदर न भयानक, बस जैसी है वैसी। और यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्चा सुख है। अब सवाल आता है, क्या ये इतना आसान है? नहीं, मन को जीतना आसान नहीं है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है जो हर दिन करना पड़ता है। शुरुआत में जब तुम अपने मन को रोकना चाहोगे, वो और तेज भागेगा। जैसे कोई बच्चा जिसे पहली बार डांटा जाए, वो रोने लगे, वैसे ही मन भी चिल्लाएगा। वो कहेगा, मुझे गुस्सा करने दो, मुझे डरने दो, मुझे दुखी होने दो। तुम्हें बस शांत रहना है और कहना है, नहीं, अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। हर दिन छोटे छोटे फैसले लो। गुस्सा आए तो खुद को रोक लो, डर लगे तो एक कदम आगे बढ़ जाओ, ईर्ष्या हो तो दूसरों की खुशी में खुश हो जाओ। हर छोटी छोटी जीत तुम्हें बड़ा बनाएगी। हर बार जब तुम अपने मन को जीत लोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति आ गई है। वो शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तब एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा, अब मन तुम्हारे आदेशों पर चल रहा है, अब मन तुम्हारा सेवक बन गया है। और यही अभ्यास का लक्ष्य है। मन को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है जानते हो? खुद से प्यार करना। तुम्हारा मन तब भटकता है जब तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, जब तुम खुद से नफरत करते हो, खुद को नीचा समझते हो,
खुद को कमजोर मानते हो, तब मन तुम्हें बार बार बहकाता है। लेकिन जब तुम खुद से कहोगे, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तब मन भी शांत हो जाता है। खुद को माफ करना सीखो। जो गलतियां की उन्हें छोड़ दो, जो बीत गया उसे जाने दो। अपने अंदर के उस छोटे बच्चे को अपनाओ जो अब भी प्यार चाहता है। हर दिन खुद से कहो, मैं ठीक हूं, मुझे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। जैसे जैसे तुम खुद से जुड़ोगे, तुम्हारा मन भी तुम्हारे साथ जुड़ने लगेगा, वो तुम्हारे इशारों पर चलने लगेगा। तब तुम सच में आजाद महसूस करोगे। अब यहां कुछ सवाल और उनके जवाब जो अक्सर लोग पूछते हैं। सवाल, कितना समय लगेगा मन को जीतने में? जवाब, उतना ही जितना तुमने उसे बिगाड़ने में लगाया। अगर तुमने उसे सालों से आजाद छोड़ रखा है तो उसे बदलने में समय लगेगा, लेकिन धैर्य रखो, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके जीत पक्की हो जाएगी। सवाल, अगर मन फिर भी ना माने? जवाब, अभ्यास करो, ध्यान करो, अपने आप से सवाल पूछो। जैसे जैसे तुम उसे देखते रहोगे वो मानेगा। सवाल, अगर हार जाऊं तो? जवाब, तो फिर से खड़े हो जाओ। हार कोई अंत नहीं है, हर हार तुम्हें सिखाती है, हर हार तुम्हें अगली जीत के लिए तैयार करती है। हर बार गिरकर उठो, तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम गिरोगे ही नहीं। दोस्तों, इन 5 भागों से हमने सीखा कि मन को जीतना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तुम्हें बस धैर्य रखना है, तुम्हें खुद से प्यार करना है, तुम्हें रोज अभ्यास करना है, तुम्हें समझना है कि बाहर की दुनिया तुम्हें तभी जीतने देगी जब तुमने अपने भीतर की दुनिया जीत ली हो। मन को जीतने के बाद जो शांति मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलेगी। तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम वही सोचोगे जो तुम्हारे लिए सही है, तुम वही बोलोगे जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई है, और तब तुम सच में कह पाओगे, अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं, उसका मालिक हूं। दोस्तों, मन आपका गुलाम है, मालिक नहीं। अब समय आ गया है कि आप उसके आदेश पर न चलें, बल्कि उसे अपने आदेश पर चलाएं। आज से खुद से वादा कीजिए, अब मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा, अब मेरा मन मेरी मर्जी से चलेगा। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, मन आपके इशारों पर नाचने लगेगा। और याद रखिए, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया जीत ली। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस पूरी यात्रा में साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल बुद्धिज्म स्पीच को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई दिशा, एक नई रोशनी के साथ। नमो बुद्धाय।